प्रभु हम सबको अनुग्रहित किया। आज का एक विशेष उपासना में आराधना में भाग लेने के लिए हमको अनुमति दिया है। हम धन्यवादी हैं। आइए आज का ये विशेष आराधना को शुरू करते हुए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तो हम सबको अनुग्रहित किया पिता परमेश्वर, आशीषित किया पिता परमेश्वर। आज का एक विशेष दिन, विशेष समय हम सब के लिए, हम तेरे पास बैठे हैं आराधना में भाग लेने के लिए। तो हम सबको अनुग्रह प्रदान कर पिता परमेश्वर, ताकि सच्चाई और आत्मा में हम तेरे उपासना कर पाएं। जितने भाई बहन बच्चों ने आज ये आराधना में भाग ले रहे हैं, सबको तो आशीषित कर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। आत्मा रूपी परमेश्वर, तो हम सबके साथ तू बात कर। आज वचनधारी परमेश्वर, तो हम सबको तेरा वचन सुना। हम तेरे स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे, गाना गाएंगे और वचन सुनेंगे। ये अनुग्रह तू प्रदान कर। हर एक विषय को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाम से मांगते हैं। सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। मैं दुखित हूँ। आज का बेंगलोर में ट्रैफिक बहुत बहुत ख़राब है, इसलिए आज शुरू करने में, आज का ये आराधना शुरू करने में कुछ देर हो गया। हम दुखित हैं। आइए हम आज का आराधना को शुरू करते हुए ये गाना हम गाएंगे, तेरा हो अभिषेक। ये गाना हम सब मिलकर गाएंगे और ये गाना को लीड करेंगे आसिम भाई। हमारा कॉयर आ गए सब, हम सब मिलकर उसके साथ गाएंगे, तेरा हो अभिषेक। आइए मिलकर ये गाना गाएंगे।
अभी हम सबके लिए पुरातन नियम से पाठ वचन पढ़ा जाएगा। आज का पाठ वचन लिया गया है प्रकाशित वाक्य उसका 21 1 से 5, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्सेस 1 to 5। अभी का पाठ वचन लिया गया है प्रकाशित वाक्य चैप्टर 21 वर्सेस 1 to 5। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वे उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए सिंगार किए हो। फिर मैंने नए सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर उनके साथ रहेगा ये और लोग उनका करना पड़ेगा परमेश्वर तब होगा। ये तो 4 जगह वह बना है। आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रह रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा जो से सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी सुसमाचार पाठ वचन पढ़ा जाएगा। लिया गया है यूना उसका 1 से 14, जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 14। आज का सुसमाचार वचन जो लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 1 से 14 पद तक। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्यों की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देवधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसा पिता के एकलौते की महिमा। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर धन्यवाद हो। आज का दिन तो विशेष दिन है, शाम है। विशेष दिन का सायंकाल में हम सब आराधना में जो भाग ले रहे हैं। क्रिसमस ईव है, जब बड़दिन उत्सव का पहले रात को हम मिलते हैं, तब हम खुशी मनाते हैं, बहुत खुशी। और हम भी आज खुशी मनाएंगे। क्रिसमस कैरल हम गाएंगे, सब मिलकर गाएंगे।
और ये क्रिसमस कैरल को हम सबको अगुवाई करेंगे हमारा यूथ कैर। मैं यूथ कैर को मैं निवेदन करूंगा, वो आगे आएंगे और हम सबको क्रिसमस कैरल गाने में हमको आगे बढ़ाएंगे। हम सब मिलकर खुशी होकर आज हम गाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म हुआ है। यीशु मसीह हमारे पास आ गए हैं। आइए हम सब मिलकर गाना गाएंगे क्रिसमस कैरोल। आइए हम कुछ गीतों को गाएं, कुछ 2 कैरल्स को गाएंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैतलहम को। हम भी चलेंगे पीछे उसके, दंडवत करेंगे प्रिंस यीशु। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैतलहम को। हम भी चलेंगे पीछे उसके, दंडवत करेंगे प्रिंस यीशु को। मरियम का बेटा वो है, धरनी में जो आज आया है। मरियम का बेटा वो है, धरनी में जो आज आया है। भूमि आकाश जल खुशियाँ मनाते, भूमि आकाश जल खुशियाँ मनाते। वो ही हमारा राजा है। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैतलहम को। हम भी चलेंगे पीछे उसके, दंडवत करेंगे प्रिंस यीशु को। आया बचाने को हमें, डूबे थे जब हम पापों में। आया बचाने को हमें, डूबे थे जब हम पापों में। ये बात समझो मन फिराओ, ये बात समझो मन फिराओ। जो आया जग में प्यारा मसीह, दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैतलहम को। हम भी चलेंगे पीछे उसके, दंडवत करेंगे प्रिंस यीशु को। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैतलहम को। हम भी चलेंगे पीछे उसके, दंडवत करेंगे प्रिंस यीशु को। Joy to the world, the Lord has come. Let us receive
Joy to the world, the Savior's reign. Let men the songs implore. For field and floods, rock pools and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations rule. The glory of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Joy to the world, the Lord has come. Let us receive the King. Let every heart prepare Him room, and heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. कृपया बैठ जाइए. थैंक यू सो मच यूथ कैर. आज का दिन में ये आराधना में, सायंकाल आराधना में आप हम सबको इतना अच्छा तरह से आगे बढ़ाए हैं. हम गाने में, प्रभु का स्तुति धन्यवाद करने में, कलीसिया की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ. प्रभु हमारा पास है, प्रभु हमारा बीच में है, प्रभु हमारा बीच में डेरा किया है. इसीलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु हमारा बीच में अभी भी है, हमारा साथ वो रहता है, क्योंकि उसका नाम है इमानुएल. उसका नाम है इमानुएल. हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे. आज का थीम जो रखा गया है, आज का विशेष उपासना में, ये आराधना में एक विशेष आराधना है, क्योंकि जब हम क्रिसमस ईव मनाते हैं बहुत एक्साइटेड हम होते हैं. कई लोग तो कई कलीसिया में रात में नहीं सोते हैं, क्योंकि ये पैंडेमिक में इतना हो गया. काल हमको ये जानकारी मिला कि कर्फ्यू है. अभी हमको जानकारी मिल रहा है कि 6-5 में इवनिंग 6 o'clock फिर उसको हटा दिया गया है कर्फ्यू. पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन जो अभी मुझे हमको मिला, अभी कुछ सूचना मिला कि गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट जो कर्फ्यू लगाए थे वो कर्फ्यू को भी हटा दिए हैं आज इवनिंग 6 o'clock. जो भी हो, हमारा तो है इवनिंग को कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम तो मिडनाइट सर्विस में नहीं आते हैं, हम तो इवनिंग को आते हैं. घर में भी इवनिंग में हम बैठते हैं, तो हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम ही नहीं. तो हम आराधना में हम सब शामिल हुए हैं. नियरली 26 फैमिलीज़ ऑलरेडी दे हैव जॉइंड. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु हमारा साथ है. आज का थीम रखा गया है गॉड कमिंग टू अस. परमेश्वर हमारे पास आए हैं या आ रहे हैं. गॉड इज कमिंग टू अस. परमेश्वर कहाँ रहते थे? मनुष्य कहाँ थे? परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि किया था, अपना स्वरूप में बनाया था, लेकिन पास में रहने के लिए परमेश्वर का यही इच्छा था कि मैं मनुष्य का साथ में रहूं, मिलकर मैं रहूं. इसलिए एवरीडे इवनिंग परमेश्वर आते थे आदम और हवा के पास बात करने के लिए. लेकिन ऐसा हो गया, मनुष्य पाप किया, जो संपर्क था वो टूट गया. ये संपर्क ऐसा टूट गया कि और कोई रिलेशनशिप नहीं रहा. परमेश्वर ने एक योजना प्रस्तुत किया, हम सब जानते हैं, लेकिन आज का दिन में ये
बात को, ये संदेश को, ये सुसमाचार को फिर दोहराने के लिए समय है, इसलिए मैं दोहराता हूँ। आपको सबको पता है, लेकिन परमेश्वर देखा कि मैं मनुष्य का साथ रहूँ, क्योंकि मैं मनुष्य को सृष्टि किया हूँ, इसलिए वो अपना बेटा को भेज दिया। मनुष्य बन गए, परमेश्वर मनुष्य बने। ये है आज का जो थीम, उसका पहला अंश, गॉड बिकेम मैन। फर्स्ट पॉइंट, गॉड बिकेम मैन, परमेश्वर मनुष्य बन गए। कारण क्या था? ये कारण था कि परमेश्वर मनुष्य के साथ रहें, इसलिए मनुष्य बने। जब तक वो मनुष्य नहीं बनेंगे तब तक पर लोग मनुष्य के साथ वो नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो मनुष्य बन गए। आज का जो सुसमाचार पाठ वचन पढ़ा गया और हमारा जो रिवेलेशन से, जो प्रकाशित वाक्य से जो वचन पढ़ा गया, ये एक पद हमको बार बार वो कहता है, परमेश्वर मनुष्य का बीच में वो डेरा किया। क्यों डेरा किया? मनुष्य का साथ ये संपर्क को फिर जोड़ने के लिए। जो संपर्क विच्छिन्न हो गया था, टूट गया था, वो संपर्क को फिर जोड़ने के लिए, एक करने के लिए मनुष्य, परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा। और वो आ गए मनुष्य बनकर, वो मनुष्य बनकर मनुष्य के बीच में वो डेरा किए। योना उसका 1:14 और एक बार पढ़ेंगे। इसको जब पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, मन बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। देखिए ना क्या लिखा गया है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एक लौते की महिमा। ही क्या बन गया, क्या बन गया। इतना अनुग्रह हुआ। पहले वचन था ना, जब हम आदि पढ़ते हैं, पहला क्या था? सिर्फ वचन। यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है, उसको हम एक पहले पढ़ लेंगे, तब और भी क्लियर हो जाएगा। यूहन्ना उसका 1:1, आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। इसलिए परमेश्वर जब सृष्टि किया, वो वचन के द्वारा सृष्टि किया, क्योंकि आदि में वचन ही था, कुछ नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने वचन के द्वारा ये सारे पृथ्वी का सृष्टि, ये पूरा यूनिवर्स का सृष्टि परमेश्वर ने किया अपने वचन के द्वारा। और ये वचन क्या हुआ? देहधारी हो गया। एक ही कारण था, मनुष्य का बीच में रहने के लिए। जब मनुष्य नहीं बनते थे तो मनुष्य का बीच में नहीं रह पाते थे, इसलिए मनुष्य बन गए, वचन मनुष्य बन गए, ताकि मनुष्य के बीच में वो डेरा कर पाए। वाह, हम कितने प्रिविलेज्ड पर्सन्स हैं। स्वयं परमेश्वर मनुष्य बन गए हमारा बीच में रहने के लिए। जब तक परमेश्वर मनुष्य नहीं बने थे, क्या हो रहा था आप जानते हैं? जब आप जाएंगे लेविटिक्स को पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था को पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा क्या क्या नियम दिया गया था मूसा के द्वारा। कैसे परमेश्वर के साथ बात करना, परमेश्वर का आराधना करना। वो लोग मंदिर जाते थे, बलि चढ़ाते थे परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए। वो समय परमेश्वर मनुष्य नहीं बने थे, परमेश्वर मनुष्य के साथ नहीं रहते थे। वो धूप जलाते थे, बलि चढ़ाते थे, ताकि सिंहासन तक पहुंच जाए। लेकिन परमेश्वर देखा ये नहीं हो पाएगा, ये कितना बलि चढ़ाएंगे? संडे में एक, साल में एक बलि, और प्रत्येक दिन, हर एक दिन एक एक बलि चढ़ाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए परमेश्वर योजना प्रस्तुत किया, बोला मैं परमेश्वर में देहधारी हो जाऊं, मनुष्य बन जाऊं। परमेश्वर मनुष्य बन गए, यीशु मसीह के रूप में वो आ गए, पुत्र के रूप में।
हम जानते हैं, मैं आज तो नहीं कहता हूँ ट्रिनिटी, पिता पुत्र परमेश्वर, वो मनुष्य बन गए आगे मनुष्य का बीच में रहने के लिए, क्योंकि ये पाप जो मनुष्य किया था वो पाप से उद्धार पाने के लिए एक उद्धारकर्ता का आवश्यक था। इसीलिए वो उद्धारकर्ता का रूप में यीशु मसीह आ गए हमारा बीच में। गॉड, द लॉर्ड हैज कम, जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड हैज कम। प्रभु आ गए हैं हमारा बीच में रहने के लिए, वो उद्धारकर्ता का रूप में आ गए हमारा बीच में रहने के लिए। ये जब ये क्रिसमस नहीं होता था तब क्या होता था? हमारा रिलेशनशिप ऐसे होता था दूर। ये क्रिसमस और कुछ नहीं है, ये क्रिसमस परमेश्वर और मनुष्य का बीच में वो संपर्क को जोड़ दिया। ये क्रिसमस, ये बड़ा दिन, हमारा साहस हो गया परमेश्वर के साथ रहने का। पहले नहीं होता था क्योंकि परमेश्वर पवित्र थे और मनुष्य पापी। ये पवित्र परमेश्वर के साथ ये पापी मनुष्य कैसे जुड़ जाएंगे? नहीं हो पाएगा। इसलिए मनुष्य को पाप से उद्धार जब करेंगे तब ये मनुष्य, पापी मनुष्य परमेश्वर के साथ मिल जाएंगे, वो धार्मिक बन जाएंगे। इसलिए परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा और मनुष्य के पास आ गए, उद्धार का काम पूरा किए, और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए वो लोग उद्धार पाए, मनुष्य के साथ, परमेश्वर के साथ मिल गए। बीच में जो हुआ था, ये जो संपर्क नहीं था और यीशु मसीह आए, वो समय था 400 ईयर्स, वो साइलेंट पीरियड हम जानते हैं। जो मूसा का व्यवस्था था और यीशु मसीह नहीं आए थे, परमेश्वर देहधारी नहीं हुए थे, डेरा नहीं किए थे मनुष्य का बीच में, वो समय था 400 ईयर्स, वो साइलेंट टाइम। बट परमेश्वर थे, गॉड वाज प्रेजेंट, एंड हर एक काम में परमेश्वर भी इन्वॉल्व थे। लेकिन लोगों ने ये नियम को पालन करते थे, दे आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ मोजेस। अनुग्रह नहीं था, जब नहीं करोगे तो तुमको दंड मिलेगा, तुमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ये मोजाइक लॉ था। जब आप व्यवस्था पढ़ेंगे आपको सब पता चलेगा कितना नियम परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिए थे। लेकिन जब समय हो गया, परंतु जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को वो भेज दिया। गैलेशियंस चैप्टर 4 and 5। गैलेशियंस का जो पढ़ेंगे हम, उसका 4 अध्याय 4-5 बहुत अच्छे तरह से लिखा गया है। परंतु जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपना एक लौटा बेटा को वो भेज दिया। When the fullness of time had come, God sent forth His Son Jesus Christ to dwell among people। समय पूरा हो गया और परमेश्वर ने अपना बेटा को भेज दिया। परमेश्वर हमारे बीच में डेरा किया। जब अभी हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य उसका 21, वहां भी वही लिखा गया है। जब हम पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर 21, वहां भी लिखा गया है। जब हम पढ़ेंगे 3 से पढ़ेंगे, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be His people, and God Himself will be with them as they are God. क्या बन गया, क्या बन गया। अभी योना भी दर्शन देख रहा है, अभी दर्शन देख रहा है। परमेश्वर अभी डेरा किया है मनुष्य का बीच में,
हमारा बीच में है। यीशु हमारे साथ वास किया और उसका परिचय हमारे साथ हुआ। जब यीशु मसीह हमारे बीच में रहा, हमारे साथ रहा, तो हमारा परिचय मिल गया, हम कौन है। जीसस वॉज फुली ह्यूमन एंड फुली गॉड। यीशु संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण मनुष्य भी था। He wanted to be identified with his people. वो चाहे कि मैं अपने लोगों के साथ मेरा परिचय बन जाए, इसीलिए वो आ गए ना। अभी जब आपको कोई आपका परिचय पूछेगा आप कौन है, आप कहेंगे, आप नाम कह देंगे, उसके बाद परिचय क्या है, मैं यीशु मसीह का पुत्र हूं। यह हमारा परिचय है। दिस इज आवर आइडेंटिटी। ये परिचय देने के लिए यीशु मसीह मनुष्य बन गए। उधर नहीं रहे, स्वर्ग में नहीं रहे, आगे हमारा बीच में डेरा किया, हमको परिचय देने के लिए, मैं कौन हूं, आप कौन हैं। दूसरा है गॉड केम फुल ऑफ ग्रेस। पहला था गॉड बिकेम मैन। दूसरा है गॉड केम फुल ऑफ ग्रेस। परमेश्वर अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारे पास आए। सिर्फ वो हमारा पास को नहीं आए, अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारा पास को आए। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विषय है। इट इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर पार्ट, गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह और कुछ नहीं। क्योंकि जब आए वो अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारा पास आएंगे। क्योंकि यीशु ये योग्यता हमारा नहीं था ताकि यीशु मसीह हमारा पास आ जाए। ये मेरा योग्यता नहीं था, ये आपका योग्यता नहीं था कि यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य बन जाए, यीशु मसीह के रूप में आपका साथ और रहें। ये योग्यता हमारा नहीं था, लेकिन अनुग्रह से परिपूर्ण होकर परमेश्वर ने आगे हमारा बीच में डेरा करने के लिए, परमेश्वर के संपूर्ण अनुग्रह से पूर्ण होकर यीशु हमारे पास आए। क्योंकि हम उसके पास नहीं जा पाएंगे। We cannot go to him। ये हमारा योग्यता नहीं कि हम उसके पास जाएं, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह से हमारा बीच में आ गए रहने के लिए। अनुग्रह में यीशु जगत को आ गए। ये बार बार हम कहते हैं अनुग्रह। अनुग्रह तो मैं डेफिनेशन आज नहीं देने वाला हूँ, आप सब जानते हैं, बहुत बार हम सुने हैं अनुग्रह क्या है। जो हमको पाने के लिए मेरा योग्यता नहीं था, हमको परमेश्वर ने दिया, वो है अनुग्रह। यह अनुग्रह। आज ये आराधना में, उपासना में भाग लेने के लिए मेरा योग्यता नहीं था। मैं कौन हूं? लेकिन अनुग्रह मुझे मिला, तब मैं यीशु मसीह का ये आने का जो ये क्रिसमस ईव का जो उपासना आराधना, उसमें मैं भाग ले रहा हूं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तीसरा है गॉड केम फुल ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर मनुष्य बन गए, परमेश्वर ने अनुग्रह से पूर्ण होकर हमारा बीच में आ गए, और परमेश्वर सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में वो आ गए। सिर्फ अनुग्रह नहीं, सच्चाई। यो ना उसका 1:14-15 हम पढ़ते, मन खुश हो जाता है। वो अनुग्रह से और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारा बीच में वो डेरा किया। The truth came with us, the only truth that can save us। सच्चाई से पूर्ण होता है, जो सच्चाई केवल हमको उद्धार कर सकता है, और हमको उद्धार नहीं मिलने वाला है। वो सच्चाई, the truth will set you free। यीशु मसीह ने कहा The truth will set you free। वो सच्चाई तुमको
फ्री करेगा, उद्धार करेगा, क्योंकि वो सच्चाई के साथ हमारा बीच में आ गया ना। वो सच्चाई हमको उद्धार करने वाला है, क्योंकि हम पाप में मर गए थे। परमेश्वर के साथ जो संपर्क था वो टूट गया था। वी हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। हम अपने आप को उद्धार करने के लिए हमारा योग्यता नहीं था। हम पाप में मर गए थे। परमेश्वर से हम सब अलग हो गए थे। अपने आप को हम उद्धार नहीं कर सकते थे, इसलिए परमेश्वर हमारे पास आ गए। हमारे लिए वो मर गए, हमारे लिए वो पुनर्जीवित हुए, और हमारे लिए और फिर एक बार आने वाला है। ये क्रिसमस का मैसेज, ये क्रिसमस ईव का वही मैसेज है और कुछ नहीं है। जब हमको कोई पूछेंगे अरे क्रिसमस ईव क्या है, क्रिसमस ईव क्या है, हम उनको बताएंगे परमेश्वर मनुष्य बन गए रे। 2000 साल पहले हमारा कोई संपर्क नहीं था परमेश्वर के साथ। मैं पापी था, परमेश्वर का साथ मेरा कोई संपर्क नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य बन के मेरा पास आ गए, और मैं परमेश्वर का अनुग्रह से, परमेश्वर का सच्चाई का ऊपर विश्वास करते हुए, उसका जो बलिदान, उसका ऊपर विश्वास करते हुए मुझे उद्धार मिला, और मैं परमेश्वर के साथ मिल गया हूँ। मेरा आइडेंटिटी है, मैं परमेश्वर यीशु मसीह का मैं संतान हूँ। दिस इज द मैसेज ऑफ क्रिसमस एंड क्रिसमस ईव। और कुछ नहीं है, हम और कुछ नहीं कर पाएंगे। केक इज नॉट द मैसेज। ये क्रिसमस ट्री मैसेज हम दूसरों को देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ मूल्य भी नहीं। क्रिसमस ट्री में क्या किया, मैं बताता हूँ, एक टेस्टिमनी देता हूँ। लास्ट ईयर मैं क्या किया, मेरा एक अच्छा ब्लेजर मिला था, गिफ्ट मिला था। और लास्ट ईयर जब एक क्रिसमस रैली में मैं ज्वाइन किया था, मुझे एक क्रिसमस ट्री एक अच्छा वाला मुझे मिला था यहाँ टैग करने के लिए। तो ये 12 महीना हो गया वो वहीं से अलमीरा में था, क्योंकि और ये वो उसको मैं नहीं पहना था। जब मैं ढूंढा कुछ पहनने के लिए, तो अब मैं लास्ट वीक में हमारा जो पास्टर्स मीटिंग हुआ, वो ब्लेजर को मैं पहन लिया। उसका ऊपर एक क्रिसमस ट्री का एक अच्छा वाला एक मोनोग्राम जैसे वो लगा हुआ था। मैं उसको पहन के चला गया। मेरा मन में क्या था, मैं देखा हूँ कोई नहीं पहन के आए होंगे, सिर्फ मैं पहन के आया हूँ। तो 40, 50, 60 पास्टर्स आ गए थे। मैं चला गया उधर। वो मन में कितना गर्व था, मैं क्रिसमस ट्री में लगा के मैं आया हूँ, क्योंकि वो क्रिसमस गैदरिंग था पास्टर लोग का। वो दिन हम सब मिले थे, सब पास्टर लोग क्रिसमस गैदरिंग के लिए। तो मैं जाके पहुँच गया, वाह वाह, खड़ा हो गया, जाके सब कोई मेरा वो उसको देख पाए ना। तब जब हम खा रहे थे, चर्च ख़त्म हो गया, हम मीटिंग ख़त्म हो गया, लंच ले रहा था, एक पास्टर आ गए। रेवरेंड साहू, व्हाट इज़ दैट वन? मैं कुछ कहने से पहले और एक पास्टर खड़े हुए थे। आज क्रिसमस गैदरिंग है ना, इसलिए पास्टर साहब पहन के आए हैं। हम कोई नहीं पहन के आए हैं, सिर्फ पास्टर साहब एक पहन के आए हैं। मेरा और भी सीना इतना बड़ा हो गया। लेकिन वो बोला, पास्टर साहू, द ट्री इज नॉट क्रिसमस। मेरा अभी भी याद है, 9 दिन हो गया, वो पास्टर मुझे बताए, पास्टर साहू, दैट इज नॉट द क्रिसमस मैसेज। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये क्रिसमस ट्री क्रिसमस मैसेज नहीं है, क्रिसमस केक क्रिसमस मैसेज नहीं है। अच्छा कपड़ा पहनने के लिए जो हम पहन लेते हैं, मैं भी आज पहन ले आऊं, पहले बार मुझे मिला, काल मुझे मिला है नया, आज मैं पहन लिया। मैं बेटा बोला, पापा पहन के जाओ ना, मैं पहन लिया। ये क्रिसमस मैसेज नहीं है, मेरा आइडेंटिटी है। आई हैव बीन सेव्ड बाय द सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दिस इज द क्रिसमस मैसेज। मेरा परमेश्वर के साथ मेरा जो संपर्क था वो छिन्न हो गया था, विच्छिन्न हो गया था, टूट गया था। परमेश्वर देहधारी होके मेरा बीच में आ गया, डेरा किया, मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया, मरा और गाड़ा गया। 3 दिन में वो उठा,
मुझे जीवन देने के लिए, फिर मुझे परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए। यही है क्रिसमस मैसेज। यीशु मसीह डरा किया, यीशु मसीह आ गए। गॉड हैज कम, द लॉर्ड हैज कम, द जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड हैज कम। दिस इज द क्रिसमस मैसेज मेरे प्रिय भाई और बहनों। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्रिसमस। यही नहीं कि बड़दिन का अर्थ, यही है बड़दिन का अर्थ। मैं 3-4 में कुछ स्टेटमेंट दूंगा, अभी ध्यान से सुनिए, उसके बाद मैं पूरा करूंगा। आज ज़्यादा बड़ा सरमन नहीं होना चाहिए। विदाउट द मैंजर देयर इज नो क्रॉस। जब चरनी नहीं होता था तब क्रूस भी नहीं होता था। और मैं कहता हूं, विदाउट द मैंजर देयर इज नो क्रॉस। इसलिए क्रिसमस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंजर में, वही चरनी में यीशु मसीह सो गए ना आकर, तब क्रूस आ गया। विदाउट द क्रॉस देयर इज नो रिजरेक्शन। जब यीशु मसीह का वो क्रूस का ऊपर मृत्यु नहीं होता था, तब यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी नहीं होता था। पौलुस कहता है जब पुनरुत्थान नहीं है तब कुछ नहीं है। यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान नहीं होता था तब कुछ भी नहीं। सिंपल, वेरी सिंपल। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग मर जाते हैं। बहुत मनुष्य जगत को आते हैं, जन्म लेते हैं, वो लोग भी मर जाते हैं। क्या हुआ, फर्क हुआ? सिर्फ रेजरेक्शन में इट हैज मेक द डिफरेंस। बदल दिया पूरा। क्रूस में चढ़ गए और रेजरेक्शन आ गया। क्रूस बिना पुनरुत्थान भी नहीं हो सकता था। विदाउट क्रूस पुनरुत्थान भी नहीं हो सकता था मेरे प्रिय भाई और बहनों। थर्ड, विदाउट द रेजरेक्शन देयर इज नो होप। पुनरुत्थान बिना हमारा आशा नहीं हुआ करता था। नो होप। और 2-3 स्टेटमेंट में दे के पूरा करूंगा। दिस इज नॉट जस्ट ए स्टोरी। आज जो हम सुने, ये एक साधारण सिर्फ कहानी नहीं है। कहानी है लेकिन सिर्फ कहानी नहीं है। कहानी तो जरूर है ना, दिस इज द स्टोरी, बट सिर्फ कहानी नहीं है। ये परमेश्वर का कहानी है। ये कहानी परमेश्वर का है। दिस इज गॉड स्टोरी। और क्या है? दिस इज योर स्टोरी एंड दिस इज माई स्टोरी। 3 कहा मैं ना। दिस इज नॉट जस्ट ए स्टोरी, दिस इज गॉड स्टोरी and this is your story and my story. यही है क्रिसमस मैसेज। ये क्रिसमस क्या किया है, बड़दिन क्या किया हमारा लिए? परमेश्वर का जो कहानी था ना, उसको खोल दिया। ये क्रिसमस, दिस क्रिसमस इज द अनरैपिंग ऑफ गॉड स्टोरी। परमेश्वर का कहानी को वो पूरा ओपन कर दिया, अनरैप कर दिया, खोल दिया वो, ताकि हम उसको देख पाए और उसको पढ़ पाए। आ गए ना यीशु मसीह, जन्म ले लिया ना, सारा जगत उसको देख लिया ना, सारा जगत। तब हम परमेश्वर के कहानी को आज वी अनरैप गॉड स्टोरी, वी फाइंड आवर ओन स्टोरी। जब वही परमेश्वर का कहानी को हम खोल देते हैं, तब हमारा कहानी, अपना कहानी को हम देख पाते हैं। क्योंकि ये कहानी तो एक साधारण कहानी नहीं है, ये परमेश्वर का कहानी है और भी हमारा कहानी है। हम हमारा कहानी को कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे देख पाएंगे? जब हम परमेश्वर का कहानी को हम खोल देंगे, उसको पढ़ेंगे। When we unwrap God's story, then we can read our story, own story.
मैं कौन था, मेरा क्या स्टोरी क्या है, मैं कौन था, मैं अभी कौन हूं। यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गए, चरनी तो आ गए ना, चरनी में आ गए और क्रूस पर चढ़ गए, जी उठे और मुझे उद्धार किए हैं। यही है मेरा कहानी, यही मेरा स्टोरी। दिस इज माई स्टोरी। हम आंख बंद करेंगे, यही छोटा सा कोरस गाएंगे, दिस इज माई स्टोरी। ये मेरा कहानी है, आपका कहानी है, ये मेरा स्टोरी है, आपका स्टोरी है, ये सारा जगत का वही स्टोरी है, एक ही स्टोरी है, क्योंकि ये परमेश्वर का कहानी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये परमेश्वर का कहानी है। इसको हम खोलेंगे, ये कहानी को हम खोल देंगे। लेट अस रीड गॉड्स स्टोरी, अनरैप एंड रीड, that will become my story and your story. Unless we unwrap, we cannot read my story and our story. Unless I unwrap the God's story, I cannot read my story. In order to read my story, I have to unwrap God's story. मेरा जब कहानी को मुझे पढ़ना है, तब मुझे परमेश्वर का कहानी को खोलना है। क्या कहानी है? परमेश्वर मनुष्य बन के जगत को आ गए हैं, मनुष्य का बीच में वो डेरा किए, मनुष्य के साथ रहे, बहुत सारे आश्चर्य काम किए, बहुत लोगों को चंगाई प्रदान किए, मृत को जीवन दान दिए और मेरा पाप से मुझे उद्धार देने के लिए वो क्रूस पर चढ़ गए, मर गए, हो गाढ़े गए, 3 दिन में वो जी उठे। यही है परमेश्वर का स्टोरी। इफ आई विल अनरैप दैट स्टोरी, दैट विल बिकम माई स्टोरी। यही है क्रिसमस। हम सबको बताएंगे, जो हमको पूछेंगे, अरे क्या हो रहा है, तुम्हारा चर्च में इतने लाइट क्यों जल गया, हम वही स्टोरी को बता देंगे, परमेश्वर का कहानी को बता देंगे, क्योंकि वो कहानी मेरा बन गया है ना। मैं बता दूं, वही कहानी मेरा है रे, मेरे को उद्धार मिला है, यीशु मसीह ने मुझे उद्धार दिए हैं, यीशु मसीह का पर मैं विश्वास किया हूं। जो कोई, योना 3:16, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, वो उद्धार का काम का ऊपर विश्वास करेंगे, वो उसको अनंत जीवन मिलेगा। यही है क्रिसमस, यही है क्रिसमस। आइए हम वही गाना को गाएंगे, कोरस को गाएंगे, वही कहानी को हम और एक बार दोहराएंगे। आँख बंद करेंगे, हम जहाँ जहाँ हम बैठे हैं, हम सब आँख बंद करेंगे, हम सब मिलकर गाएंगे। लेट द जूम बी वट एवर ओवरलैपिंग हो जाए, सब अनम्यूट करके भी गाइए आप। एक गाना भी हम अनम्यूट करके भी गाएंगे, चाहे जो भी हो जाए, हम परमेश्वर के लिए मिलकर गाएंगे, उच्च स्वर से गाएंगे। वही है दिस इज माई स्टोरी, दिस इज माई स्टोरी, दिस इज माई सॉन्ग, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, year of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior
all the day long. ये हम छोटा सा प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज का एक सायंकाल में क्रिसमस ईव के वर्शिप में तो हम सबको भाग लेने के लिए तो अनुमति दिया है। हम धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह दान के लिए, जो अनुग्रह के कारण आज हम जीवित हैं, जो सच्चाई के कारण हम सच्चाई को जानने हैं, आज सच वही सच्चाई हमको मुक्ति और उद्धार दिया है। हम धन्यवादी हैं। यही है मेरा जीवन का कहानी, जीवित कहानी, लिविंग स्टोरी। ये कहानी को सबके पास सुनाने के लिए, बताने के लिए तो हम सबको तू अनुग्रह प्रदान कर। जब हम एक क्रिसमस ईव में खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, अपने अपने परिवार के साथ, अपने अपने बंधु के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, हमको यह अनुग्रह प्रदान कर पिता परमेश्वर। ये अनुग्रह दान का जो संवाद हम सब हमारा बीच में डेरा किया, हम सबके पाप के कारण वो क्रूस पर मर गए और गढ़े गए और तीसरे दिन जी उठे। ये कहानी हमारा अपना कहानी बन जाएगा, क्योंकि हमको उद्धार मिला है। वही कहानी को हम सबको बताएंगे। ये अनुग्रह तू प्रदान कर। लेट दिस क्रिसमस ऑफ द ईयर be a living testimony for each one of us to be shared by each one of us. ये हम सबको तू अनुग्रह प्रदान कर, ये हम प्रार्थना करते हैं। सबका ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष प्रदान कर, यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। अभी हम कुछ समय फिर कैरल्स में हम गाएंगे। अभी जो भाई बहन और परिवार घर में रहकर भी कुछ कैरोल्स गा रहे हैं, उसको हम अभी सुनेंगे। अभी हम सुनेंगे और हमारा टीम, जो टेक्निकल टीम, वो हमको सहायता प्रदान करेंगे ताकि हम सब वही कैरल्स को सुनेंगे जो विभिन्न स्थान में, बेंगलोर में और रांची में जहाँ भी है वहाँ रहकर भी गाएंगे। और ये गाना को हम मिलकर भी, सब मिलकर भी उन लोग के साथ भी गाएंगे। प्रभु हमको आशीष दें।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारा अमायरा को, बहुत अच्छा तरह से हमको ये कैरल सुनाए, साइलेंट नाइट। हम वही समय में हैं जहाँ सब कोई सुनसान, साइलेंट सब कोई हो गए हैं, लेकिन हम तो चुपचाप नहीं बैठ पाएंगे। हम जरूर वही संवाद को, सुसमाचार को सुनाएंगे। यीशु मसीह आ गया है, हमारा उद्धारकर्ता का जन्म हो गया है। हम वही संवाद सुनाएंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई अजय और हमारा बहन पीयू को और पूरा परिवार जो आज मिले हैं उधर रांची में। हम सबको पूरा परिवार मिलकर हमको गाना सुने, एक कैरल सुनाई। इसलिए मैं कलीसिया की ओर से भाई अजय को, पीयू को और पूरा परिवार को, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। अभी हमारा यूथ कर भी हमको एक दो कैरल सुनाएंगे और इस समय हमारा दान लिया जाएगा। और मैं अनुरोध करूँगा हमारा चर्च का यूथ कार्य को वो आगे आए और हम सबको हम वही क्रिसमस कैरल में चाहिए कर दो जो चाहते हैं वो गाना हमको सुनाएंगे। और प्रभु के लिए जो लाए हैं हम दान लाए हैं, हम प्रभु के सामने लाएंगे और उसके बाद हम धन्यवाद देंगे। यूथ कार्य। आइए हम कुछ कैरल से गीतों को गाएंगे और याद करते हैं उन समय को जब हम लोग कैरल्स के लिए घर घर जाते थे। और जनरली हम लोग का जो पहला गीत रहता था वो रहता था आए हैं याद दिलाने हम। तो आइए हम सब मिलकर वो गीत गाएंगे। आप चाहे तो अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं और जैसा आपको मन करता है आप प्रभु की महिमा के लिए ताली बजा सकते हैं, झूम सकते हैं। पहुँचे हैं जिसमें हम
कृपया बैठ जाइए। थैंक यू सो मच कॉयर। बहुत हमको उत्साहित आप सब किए हैं। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और हम मिलकर तालियां बजा कर उन लोग को और भी उत्साहित करेंगे यूथ कार्य को। गॉड ब्लेस यू। आज तक हमारा यूथ टीम चर्च के बहुत सारे काम कर रहे हैं। ये ऑनलाइन का माध्यम से जो अभी प्रसारित हो रहा है, ये सब का पीछे बहुत सारे बच्चों का, यूथ का और कलीसिया के बहुत सारे मेंबर्स का भी बहुत दान है। जैसे मैं कह चुका हूँ, यूथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, आते हैं रेगुलर, और एक टेक्निकल टीम वो लोग बन गए। कोई हायर हम नहीं किए हैं किसी को ये सब काम करने के लिए। वो लोग वॉलंटियरली आके इधर सब कुछ काम कर रहे हैं। प्रभु उन सबको आशीष दे। और भी जैसे मैं कहा हूँ, हमारा कलीसिया में हमारा ओन वाईफाई कनेक्शन हो चुका है, जैसे मैं लास्ट संडे किया था। इसलिए हम और एक बार भी हमारा भाई मिस्टर माइतन टोपो को हम धन्यवाद देंगे, द जनरल मैनेजर BSNL, जो बहुत परिश्रम करते हुए अपना इधर आके खड़ा होके अपना स्टाफ को ला के इसको कनेक्शन दे दिए बहुत जल्द से जल्द। इसलिए हम कलीसिया की ओर से और एक बार भाई माइतन टोपो को और उसके टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। मैं ये भी सूचना कुछ देना चाहता हूँ। पहला सूचना है, आज एक विशेष दिन हमारा जो टीम यूथ टीम बना है, उसका एक मेंबर्स का आज बर्थडे है। आज उसका जन्मदिन वो मना रहे हैं, जोशुआ। और भी आज आए हैं। हम कलीसिया की ओर से हम बधाई दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जोशुआ को और भी आशीष दे, और भी आशीष दे। जो टैलेंट्स दिया प्रभु ने दिए हैं, वो टैलेंट्स को और भी विकसित करें, ताकि ये कलीसिया को और आगे बढ़ाने के लिए उसका जो योगदान और भी हो जाए। ये प्रार्थना हम करेंगे। और जो कर रहे मिशन जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, उसका फ्यूचर के लिए उसका जो विज़न है वो भी प्रभु पूरा किए कर दें। यह हमारा भी प्रार्थना है। प्रभु जोशुआ को आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे भाई अरविंद स्लिम के लिए, जो संडे को मैं कहा था, फिर और एक बार भी मैं कहता हूँ, ही इज़ इन द हॉस्पिटल। उसका 4 डायलिसिस हो चुका है और अभी प्रार्थना करेंगे। आज का अपडेट रिपोर्ट मुझे अब तक नहीं मिला है। कल इवनिंग तक जो आया था मैं आपको कह रहा हूँ, अभी भी वो हॉस्पिटल में, बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहे हैं। प्रार्थना करेंगे जल्द से जल्द प्रभु चंगाई दे। अभी कॉन्शियसनेस को स्टेज को आगे हैं, क्योंकि बहुत दिन अनकॉन्शियस स्टे वेंटिलेटर में थे, अभी वेंटिलेटर से बाहर आ गए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु ने काम कर रहा है, चंगाई दे रहा है। संपूर्ण स्वास्थ्य जल्द से जल्द दे, यह हम प्रार्थना करते रहेंगे। हमारा फैमिली प्रेयर में, हमारा इंडिविजुअल प्रेयर में, चर्च में हम रेगुलर कंटिन्यू हम अरविंद भाई के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, ताकि प्रभु जल्द से जल्द उसको चंगाई दे। यह हमारा प्रार्थना रहेगा। और विशेष सूचना है, आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने सारे भाई बहन परिवार के साथ और इंडिविजुअली विभिन्न स्थान में रहकर, बेंगलोर में, चाहे झारखंड में, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे उड़ीसा में, चाहे कोई जगह में, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं देखा हूँ अब तक नाम कौन कौन ज्वाइन किए हैं। जो भी ज्वाइन किए हैं, जो भी, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका जो इंटरेस्ट, आपका जो योगदान हमको बहुत उत्साहित कर रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको और आशीष दे, ताकि आने वाला दिनों में हम ऐसे भी मिलकर हम भी प्रभु का उपासना में भाग लेंगे। हमको पता नहीं कितना दिन तक ये चलेगा, लेकिन हमारा ये विश्वास है, हमको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई बाधा रोक नहीं पाएगा ये उपासना में भाग लेने के लिए। घर में रहकर भी, ऑफिस में भी बैठकर हम आराधना में भाग ले पाएंगे।
प्रभु हम सबको आशीष दे। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो भाई बहन परिवार के साथ और इंडिविजुअली आज चर्च को आए हैं, उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको भी आशीष दे। कल के लिए एक विशेष सूचना है। कल हमारा क्रिसमस डे का जो वर्शिप सर्विस, बड़दिन का जो आराधना कल होगा, वही समय पर 8:30 में 8:30 इन द मॉर्निंग हमारा वर्शिप स्टार्ट होगा। हमारा वही ऑनलाइन में जूम में हम इसको लाइव स्ट्रीम करेंगे और उसका जो लिंक आपको भेज दिया गया है, ऑलरेडी आपका पास है। आप इसको क्लिक करके आप भाग में योगदान कर सकेंगे। और जो भाई बहन चाहते हैं चर्च को आने के लिए, वो भी आ सकते हैं। प्रिकॉशन हम लेंगे। प्रिकॉशन जो प्रिकॉशन लेना है, हमको मास्क पहन के आना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और अपने आप को सुरक्षित हम करेंगे, अपने आप को, ताकि हम सुरक्षित रहेंगे, दूसरों को भी हम सुरक्षा दे पाएंगे। ये सबसे बड़ा है। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपको। आप जब आना चाहते हैं आप आ सकते हैं। वी आर अरेंजिंग सम चेयर्स आउटसाइड ऑफ द चर्च बिल्डिंग। डिस्टेंस रख के हम उसको रखेंगे और अंदर में हार्डली 25 to 30 people 27 people कैन सिट, मेंटेनिंग द डिस्टेंस। एंड बाहर भी हम ऐसे भी कुछ चेयर भी डालेंगे, 10, 15, 20 चेयर भी डालेंगे। जब आप चाहते हैं आप आइए और सुरक्षित होके आइए, और आप सुरक्षित रहिए, दूसरों की भी आप सुरक्षा दे के रखें। ये मेरा निवेदन है चर्च की ओर से। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल हमारा प्रभु भोज उपासना होगा। प्रभु भोज उपासना, जो घर पे आप रहते हैं उपासना में भाग लेते हैं, आप जैसे प्रभु भोज में आप के लिए आप तैयार होते हैं फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, ऐसे भी आप तैयार हो जाइए और वही हम करेंगे। और चर्च में जो आते हैं, हम जो कप्स, डिस्पोजेबल कप्स जो है, जो हम यूज़ करते हैं, लास्ट मंथ में हम किए थे, ऐसे भी हम यूज़ करेंगे और प्रभु भोज में हम सब शामिल होंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम सब मिलकर खड़ा होके प्रभु का जो प्रार्थना प्रभु ने सिखाया है, हम वही प्रार्थना मिलकर कहेंगे। उसके बाद हम आशीष लेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तू कितना महान है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो चुका है। जन्मोत्सव का पहला दिन का इवनिंग सर्विस हम मनाते हैं। ये कितना अनुग्रह तो हम सबको किया है। जब हमें पेंडेमिक सिचुएशन में हम अभी भी चल रहे हैं, तब भी तो हमको अनुग्रहित किया है। आराधना में हम शामिल हो जाते हैं। कहाँ कहाँ हम रहते हैं, लेकिन एक होकर हम मिलकर तेरे उपासना हम करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट फॉर योर प्रेजेंस एंड फॉर योर गाइडेंस। धन्यवाद देते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जो हम सबको मिला है, इसलिए हम धन्यवादी हैं। जो यूथ टीम ये सब काम को कर रहे हैं, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। उन सबको तो आशीषित कर मैं निवेदन करता हूँ। जो भाई बहन बच्चों ने आज ये आराधना में भाग ले रहे हैं, सबको तो आशीषित कर ये हम प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं हमारा बेटा जोशुआ के लिए, उसको तो आशीषित किया पिता परमेश्वर। आज एक नया साल में वो प्रवेश किया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवादी हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं उसका पर तेरा अनुग्रह आशीष दे। उसको तू टैलेंट्स दिया है पिता परमेश्वर, और टैलेंट्स को पिता परमेश्वर तेरे महिमा के लिए वो इस्तेमाल कर पाएगा और भी ज़्यादा भी कर पाएगा। ये अनुग्रह तो प्रदान कर। उसका जो प्रिपरेशन है, पढ़ाई है पिता परमेश्वर आने वाला दिनों के लिए, उसका जो विज़न है, चिंता है, ये सब का ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष दे, ये मैं निवेदन करता हूँ। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर भाई अरविंद के लिए जो हॉस्पिटल में है, उसका डायलिसिस भी चल रहा है। धन्यवाद देते हैं तो उसको वेंटिलेटर से बाहर लेके आ गया पिता परमेश्वर। अभी वो कॉन्शियस है पिता परमेश्वर।
हम धन्यवादी हैं। चंगाई तू दे रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर, ये हम निवेदन करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के हर एक भाई बहन बच्चों के लिए सबको तू सुरक्षा दे के रख। जो भाई बहन घर को गए हैं पिता परमेश्वर, सबका ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष दे, सुरक्षा दे के रख। हम जितने भाई बहन बच्चों इधर रहते हैं, हम सबको भी तू सुरक्षा दे के रख। प्रार्थना करते हैं काल आराधना के लिए, उपासना के लिए, बड़े दिन का जो आराधना काल होगा सुबह, हमारा पिता परमेश्वर उसको हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं हम सबको तू तैयार कर, वही प्रभु भोज आराधना में, यही बड़े दिन का वो आराधना में हम सब शामिल हो जाएंगे, एक होकर आराधना में बैठेंगे और तेरे साथ हम मिलकर भोजन करेंगे। ये अनुग्रह तू प्रदान कर, ये मैं निवेदन करता हूँ। तू तो सब कुछ दिया है, हम क्या दे पाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। दिया हुआ दान से हम कुछ लेकर आए हैं, दान को हम तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना करते हैं। दान का ऊपर तू आशीष दे और दान को तू तेरे महिमा के लिए तू विनियोग कर। जो हाथों ने दानों को दिया है, जो भंडार से ये दान आए पिता परमेश्वर, ये भंडार तू परिपूर्ण कर दे, ये हाथों को तू आशीष से भर दे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। जिसका जो कुछ मांग है पिता परमेश्वर, हम सब मांग को तेरे पास लाते हुए प्रार्थना करते हैं। सबका ऊपर तेरा अनुग्रह दे के पिता परमेश्वर, तेरे इच्छा से तेरे समय पर सबका मांग को तो पूरा कर और तू महिमा ले। अभी हम यहाँ से घर को जाएंगे, जो घर पे हैं वो लोग भी अपना अपना काम में लगेंगे। तो हम सबको सुरक्षा दे, रात में तो हम सबके साथ तो बात कर। आज का दिन एक विशेष दिन है, हम खुशी मनाएंगे। खुशी का जो संदेश खबर हम सबको सुनाएंगे। ये अनुग्रह तो प्रदान कर। हर एक विषय को तेरे हाथ में देते हुए, अपने आप को तेरे हाथ में देते हुए, ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाम से मांगते हैं। सुन और तू ग्रहण कर, आमीन। हम सब मिलकर प्रभु के प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हम दीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी है, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का शांति हम सबके साथ आज और सदा सर्वदा बनी रहें, आमीन, आमीन, प्रभु आप सबके साथ हो। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्य कहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। गाना गाएंगे, नाइट गाएंगे, हाँ कैंडल लेके आए, वाह, हाँ आइए आइए, वाह, अरे वाह, गुड, वेरी गुड। साइड लेट आएंगे, हम गाएंगे अभी। हाँ, आपका घर में आप जो लोग हैं, आप जब आपके पास कैंडल है या कोई टर्च है कि कुछ भी लाइट है, आप उसको जला दीजिए और घर का लाइट बंद कर दीजिए। हम वही गाना गाएंगे, साइलेंट नाइट, वो गाना हम सब मिलकर गाएंगे। हम
घर में आप भी आप सब बत्ती को बुझा दीजिए, और कोई भी कैंडल है कि टर्च है जो भी है आप उसको जला के भी हम सब मिलकर गाएंगे साइलेंट नाइट, हम सब मिलकर गाएंगे। मर्सी लाइट ऑफ कर दीजिए सब। All is bright.